तो क्या हालचाल है? उम्मीद है सही होंगे। नहीं सही होंगे तो आओ 10-15 मिनट मेरे साथ टाइम बिताओ, कुछ अच्छा फील करोगे, क्योंकि बताने जा रहा हूँ, आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम का एक नया चैप्टर विद अ वेरी फ्रेश मूड, दैट इज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सो सिंपलर फॉर्म, सो स्ट्रक्चरल फॉर्म एंड सो इजी टू लर्न। ठीक है, बहुत ज़्यादा पोर्शन इसका नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ा पोर्शन नहीं है। वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहो, बहुत सारी अच्छी अच्छी इंट्रोडक्शन, ये बेसिकली इंट्रोडक्शन पार्ट है। इसके बाद की जो वीडियो आएगी उसमें क्वेश्चंस बताऊंगा और बताऊंगा बहुत सारे ट्रिक्स जो कि मैंने पहले भी वीडियो में बताए हुए हैं। सो इंट्रोडक्शन पार्ट में सिर्फ इतना बताता हूँ कि व्हाट इज रेस्पिरेशन, यहाँ पे लिखा हुआ देख रहे हो, तो ये बेसिक एक मैंने डेफिनेशन उठाया है एक स्टैंडर्ड बुक से। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा स्टैंडर्ड बुक से, इसलिए इसको कहीं भी यूज कर सकते हो। क्या लिखा हुआ है? द प्रोसेस इन विच द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड अकर्स इन अ सेल एनर्जी एंड इज रिलीज्ड इज कॉल्ड एज अ रेस्पिरेशन। मींस ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होना, ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी। मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम के जो पहला चैप्टर पढ़ाया है उसमें मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक सॉल्ट्स, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स सबके बारे में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, सो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंपल सा ऑक्सीडेशन होना, ऑक्सीडेशन होकर क्या होगा? देखो, ऑक्सीडेशन इन अ सेल, ऑक्सीडेशन कहाँ होगा? इन अ सेल, एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। हमारे बॉडी को वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए, एटीपी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी वी गेट एनर्जी फ्रॉम आवर बॉडी। सो दिस एनर्जी विल बी रिलीज्ड बाय द रेस्पिरेशन प्रोसेस। नाउ वी कम टू द सेकेंड टॉपिक of the intro video, that is respiration involves in the following steps. Here steps is written down in by the standard book, so you will be, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, पहला स्टेप देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। अगर आप इसके हिसाब से चलोगे या फिर सिंपल सा मैं समझाता हूं, देखो आ जाओ यहाँ पे आ जाओ। Breathing or pulmonary ventilation in which atmospheric drawn in a CO2 rich alveolar air is released out. एल्वियोलर का बात किया गया है, एल्वियोलर, एल्वियोलाई। अभी ये सिर्फ इंट्रो पार्ट है, मैं सब कुछ बताऊंगा। एल्वियोलर क्या होता है, एल्वियोलाई क्या होता है, माइक्रोबिलाई क्या होता है, विलाई क्या होता है। बहुत सिंपल है समझना, बहुत इजी है। सबसे पहले सिंपल सा बात ये समझ लो, देखो ये सारे स्टेप्स को नोट डाउन कर लेना, ये क्योंकि एक स्टैंडर्ड बुक का लैंग्वेज है। सिंपल लैंग्वेज में मैं समझाता हूँ। यहां से एयर चला अंदर, ठीक है, यहां से मान लो कि ये सबसे लास्ट पार्ट में आ गया, दैट इज एल्वियोलाई। ठीक है, अब एल्वियोलाई में भी विलाई होता है, वो सब मैं बाद में बताऊंगा, बट इतना जान लो यहाँ पे एल्वियोलाई है, जिससे कि जो गैसेस होता है एक्सचेंज टेक्स प्लेस होता है। ठीक है, और ये तुम्हारा क्या है? ये ब्लड स्ट्रीम जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे तुमने ऑक्सीजन नहीं, एटमॉस्फेरिक एयर इनहेल किया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि लोग सिर्फ ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जितने भी गैसेस प्रेजेंट है अराउंड द एटमॉस्फेयर, हम लोग सब कुछ इनहेल करते हैं। उसमें से ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन, अब देखो यहाँ से जो ब्लड स्ट्रीम है ना, यहाँ पे CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा। क्यों रहेगा? अभी आगे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये CO2 का कंसंट्रेशन यहाँ पे मान के चलो कि यहाँ पे ज्यादा है। यहाँ से आया, यहाँ पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा है। क्या होगा? सिंपल सा मालूम है, यहाँ पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कम है। तो जहां जिसका कंसंट्रेशन कम होता है वो उस तरफ दौड़ लगाता है। तो ऑक्सीजन किस तरफ दौड़ लगाएगा? बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ये ब्लड स्ट्रीम में आएगा और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ चला जाएगा। ठीक है, अब ये आ गया ब्लड स्ट्रीम में, क्या आ गया? ऑक्सीजन। भैया आ गए ब्लड स्ट्रीम में ऑक्सीजन, भैया चले जा रहे हैं, पहुंचे अब टिश्यू के पास किसी, ये जा रहा है ब्लड स्ट्रीम, ये बैठा हुआ है बगल में टिश्यू, मसल बैठा हुआ है, मसल के अंदर टिश्यू बैठा हुआ है, टिश्यू के अंदर सेल बैठा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे आया ऑक्सीजन, फिर यहाँ पे क्या हुआ? डिफ्यूजन हुआ, ये पहुंचा किसके पास? मसल के पास, मसल के पास पहुंचा, टिश्यू के पास पहुंचा, टिश्यू के पास पहुंचा, सेल के पास पहुंचा, सेल के पास क्या पहुंचा? सेल के पास पहुंचा तो इसका क्या हुआ? क्या होगा? ब्रेक डाउन होगा। ब्रेक डाउन होगा तो क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगी। किस फॉर्म में होगी? एटीपी के फॉर्म में होगी। ठीक है, दैट्स द ऑल प्रोसेस इज रिटेन इन दैट और बाय द स्टैंडर्ड बुक इन दिस सेगमेंट।
आप पढ़ करके देख लो, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस O2 across the alveolar membrane, जो यहाँ की कंडीशन है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड, डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू, ये यहाँ की कंडीशन बताई जा रही है, यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन सेल की कंडीशन बताई जा रही है, जो ब्रेक डाउन होगा उसके बाद एनर्जी रिलीज होगी और फिर एटीपी के फॉर्म में एनर्जी हम लोगों को मिलेगी फॉर द कैटाबॉलिक एंड रिलीज CO2। यहाँ से फिर रिलीज होगा, क्या रिलीज होगा, CO2 रिलीज होगा, ये वापस ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, ब्लड स्ट्रीम से वापस ये यहाँ पे आएगा और ये फर्दर प्रोसेस चलता रहेगा। दैट्स ऑल द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग एक्सचेंज टेक्स प्लेस एंड द रेस्पिरेशन। सो नाउ दिस इज द इंट्रो पार्ट। वी टेक अ सर्टेन एग्जांपल दैट इज रेस्पिरेटरी ऑर्गन एंड द एनिमल्स। गिल्स, गलफड़ा, सब कोई जानते हो, बच्चे से सुनते आ रहे हो, मछली में होता है, दैट इज एक्वेटिक आर्थ्रोपॉड्स। एक्वेटिक द फिशेस कम अंडर द एक्वेटिक आर्थ्रोपॉड्स। ओके, जनरल बॉडी का जो होता है स्पॉन्जेस हो जाएगा, लीचेंस हो जाएगा, उससे क्या होता है, जनरल बॉडी से रेस्पिरेशन होता है उसका, ठीक है। स्किन, थ्रू द स्किन अर्थवर्म, ये बहुत कॉमन एग्जांपल है, अर्थवर्म, डायरेक्टली इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत सिंपल सा चीज है ये, लेकिन बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि स्किन से ही अर्थवर्म का रेस्पिरेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस होता है, ठीक है। ट्रेचियल ट्यूब से होता है इंसेक्ट्स, जितने भी इंसेक्ट्स प्रेजेंट हैं अराउंड दी वर्ल्ड, उनका एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, एक्सेप्शन भी बहुत सारे हैं, वो भी बताऊंगा मैं, लेकिन जनरल वे में बात की जाए तो अगर ट्रेचियल ट्यूब्स जो होता है वो इंसेक्ट से उसका रेस्पिरेशन प्रोसेस ट्रेचियल ट्यूब से होता है, और लंग्स जानते हो कि हायर एनिमल्स या फिर रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स में होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे, दिस इज द बेसिकली इंट्रो वीडियो ऑफ द ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सो नाउ ऑन द सेकंड सेक्शन वी विल कम ऑन द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इफ यू लाइक द video, please like, share and subscribe the channel. Thank you so much.